अब एक बच्चा बहुत ज़हीन है। बच्चे क्या होते हैं? अब मालूम हो गया बच्चे ज़हीन होते हैं बोलकर। हर बच्चा बहुत ज़हीन होता है, अल्लाह ताला किसी मकसद के लिए भेजता है। अब मुझे बताओ, मैं हैदराबाद आया, यहां मौलाना ने मुझसे कहा कि मौलाना, जलसे के बाद आपको एक पहलवान से मिलाता हूं जो 500 किलो एक साथ उठा देता है। क्या? अरे भाई, पहलवान, हैदराबाद पहलवानों की सिटी है भाई, देखें कौन है। अब जलसे के बाद मुझे मौलाना लेकर गए उसके घर मिलाने के लिए। अब वो लेटा हुआ है, कहा कि मौलाना आए हैं, उठो भाई थोड़ा। वो करा रहा है, उठ नहीं रहा है। क्या नहीं कर रहा है? उठ के बैठ नहीं रहा है। मैंने कहा कि मौलाना, आप कह रहे थे कि क्या उठाएगा, 500 किलो उठाएगा, इसकी तो हालत है कि खुद नहीं उठ पा रहा है, ये क्या करेगा? तो मौलाना कह रहे हैं, नहीं मौलाना, कसम खुदा की उठाता है ये। फिर क्यों नहीं उठ रहा? कहा इसको आज बुखार आ गया है। क्या आ गया है? बुखार आ गया है, इसलिए नहीं उठ रहा है। एक आदमी के अंदर 500 किलो उठाने की क्या है? सलाहियत मौजूद है, लेकिन बुखार आ गया तो वो उठाने की क्या नहीं रहेगा? एक डिसेबिलिटी आ गई, एक इस्तिराब आ गया उसको, तो जिसकी वजह से वो अपनी सलाहियत दिखा नहीं पा रहा है। जिस तरह से ये जिस्मानी बुखार आने की वजह से जिस्मानी एक्टिविटी करने से उन्हें क्या हो गया? खासिर हो गया। इसी तरह एक बच्चा बहुत ज़हीन होता है, लेकिन उसे कुछ साइकोलॉजिकल बुखार आ जाती है। कौन सी आ जाती है? हम उसकी वजह से वो अपनी ज़का, अपनी इंटेलिजेंसी क्या नहीं कर पा रहा है? दिखा नहीं पा रहा है। हम उसको क्या कर देते हैं? वो गया गुजरा बोल देते हैं, गिरा हुआ बोल देते हैं, डल बोल देते हैं, गबी बोल देते हैं, शरीर बोल देते हैं। शरीर नहीं होता उसमें आपको। तो इतनी बात समझ लो जल्दी से कि कुछ साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं। उन बीमारियों के होते हुए आपका बच्चा इंटेलिजेंट होने के बावजूद क्या नहीं दिखा पाता? तो उसका हल क्या है? जैसे पहलवान को बुखार आ गया था, उसको क्या दे दो? बुखार की टैबलेट दो, बुखार चला जाएगा। 500 किलो क्या कर देगा? उन्हें उठा देगा। इसी तरह ज़हीन बच्चे को कुछ बीमारियां हैं, साइकोलॉजिकल बीमारी आ जाती है, जिसकी वजह से वो ज़हीन होने के बावजूद भी क्या नहीं दिखा पाता? अपनी जहानत नहीं दिखा पाता। हल क्या है? उसकी उस बीमारी को दूर कर दो, वो ज़हीन हो जाए, जहानत अपनी क्या करने लगेगा। तो जब आप इसमें पढ़ाओगे, मकतब में पढ़ाओगे, मदरसे में पढ़ाओगे, स्कूल में पढ़ाओगे, सबसे पहले हमें मालूम रहना है कि बीमारियां कौन कौन सी आमतौर पर होती हैं। जैसे एक माँ बाप को जनरल बीमारियां मालूम हो, आप लोगों को मालूम है, बुखार आ गया, खांसी, बुखार, नजला, जुकाम, टाइफाइड, मलेरिया, इसकी एक जनरल नॉलेज है कि नहीं है? बुखार आ गई तो सीधा डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं भाई, वो पैरासिटामोल दे दो, वो ये दे दो, खुद खाते रहते हो। और बहुत ज्यादा एडजस्ट नहीं हुआ तो किसके पास जाते हो? ऐसा एक उस्ताद को, एक माँ बाप को इन बीमारियों से वाकिफ होना क्या है? जरूरी है। नहीं वाकिफ होगा तो अच्छे ज़हीन बच्चे को जाया कर देगा। कौन कौन सी बीमारियां हैं? एक बीमारी है अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिसिट, अरबी में इसको इस्तिराबु नक्सिल इंतिबा, इस्तिराबु नक्सिल इंतिबा।
कि ये बच्चा देखे होगे तुम कि क्लास में बैठता नहीं है, तवज्जो नहीं देता है, आप पढ़ा रहे तो उसे किसी तिबलोचते रहता है, इधर भागता है उधर भागता है, घर के अंदर एक जगह बैठता नहीं है, घर के प्लेटान तोड़ देता है, सोफे पे चढ़ जाता है, उसे मार डालता है, पड़ोसी की कार को स्क्रैच करके आ जाता है, अम्मी डिनर सेट लाए थे फोड़ देता है। अब अम्मी का डिनर सेट फोड़े तो अम्मी छोड़ रही है उसको, दाली धुनकते रहती है, कहा कि शरीर शरीर शरीर। अब्बा बोलते शरीर, पड़ोसी बोलता शरीर, स्कूल से फोन आ रहा तुम्हारा बच्चा जो है उसको बैठता नहीं, क्या पड़ेगा उन्हें, शरीर। अब सब मिलकर शरीर शरीर शरीर, अब उसे बोलते रहे तुम शरारत छोड़ दो, शरीर हो तुम शरीर हो। कुछ दिनों के बाद उन्हें तय कर लेता कि अब्बा बोले शरीर, अम्मी बोले शरीर, अब टीचर बोली शरीर, मैं तो शरीर शरीर समझ लेता उन्हें। टीचर शरीर है, अब्बा शरीर है, अम्मी शरीर है, जिस बच्चे को शरीर बोलते, बच्चा शरीर नहीं होता। एक बीमारी है जिसका नाम है एडीडी एडीएचडी, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। 6 महीने में, साल में ठीक हो जाती है। हमें क्या करते, ले जाकर शरारत कर रहा, वो कोई आग पूछते मौलाना इसका नाम हमें सिकंदर रख दिए थे इसलिए इन्हें सिकंदर ही कर रहा, इसका नाम बदल देंगे क्या, कलंदर रख डालते, कर कलंदर रख दिए। अब कलंदर और ज्यादा सिकंदर ही दिखाता, समझेंगे। मौलाना पढ़ को फूक डालो, आप भी छोड़ते हो, फूक को बोले तो फूक डालती तुम्हें भी, समझे नहीं। हम ना बोलना फूकने, डालते रहती फूकते रहती, समझे नहीं। नहीं बहुत ज्यादा करे तो आंग आंग बनकर को बोलती इस पर है कुछ, बहुत गलत बात है। एक बुखार वाले बच्चे को मार दिए तो क्या होगी, बुखार कम हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब ये बच्चे को दाल को धुनुकते रहते, मारते रहते, इसे एक बीमारी है, मारोगे तो कम होगी या ज्यादा होगी, ज्यादा हो जाएगी। इसको, ये जो बच्चा है अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर वाला बच्चा, ये एक जगह तवज्जो नहीं देता, शरारत करते रहता, लेकिन आपको जवाब नहीं देगा। आप जब रहोगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। अगर इसकी बीमारी बढ़ गई तो एक बीमारी में चला जाता है, इन्हें ओडीडी बोलकर, अपोजिशन डिफिएट डिसऑर्डर के नाम से, डिफिएंट डिसऑर्डर के नाम से। यानी अब तुम मारने जाओगे तो पलट कर खड़ा हो जाएगा, जय तुम्हें कौन जी मारने वाले, हमारा अब्बा बुला लेगा तुम, देखो तुम ना, टीचर को खड़ा होकर बोल देता। अब्बा मारने का तो अब्बा को पलट के कहा कि कितना बदतमीज है, आज तक मेरे सामने कोई खड़े होकर ऐसा बात नहीं किया था, जवाब दे दिया और डाल के धुनुक देते हैं उसको, और बीमारी बढ़ जाती है। गौर से सुन लो, एक बहुत अहम बात बता रहा हूं। और उसके बाद बढ़ गई तो एक बीमारी है जिसका नाम है सीडी, कंडक्टिव डिसऑर्डर बोलकर। जब बच्चा कंडक्टिव डिसऑर्डर में चला जाएगा तो फिर तुम्हारे हाथ को नहीं मिलेगा। अब उसे 3 चीजों से सुकून मिलता है। नंबर 1, किसी को नुकसान पहुंचाना, उन्हें मार तोड़, क्या भी तोड़ दिया उसे खुशी होती है, फोड़ दिया उसे खुशी होती है। देखते कुत्ते सो को रहते, उठक मारता, अब कहीं वो जाएगा तो इन्हें खुश होता। तुम्हें बोलते कैसा भाई वो मुंह इस जानवर को मारे ना बा, सब बोलते, तुम्हें वो ऐसा बोलते, उसे खुशी होती है, समझे कि नहीं। उसको किसी को नुकसान पहुंचाना, कोई चीज तोड़ना हो। दूसरा, नशे से उसे, तो अब वो क्या करता, पहले जमाने में नशा करने के लिए शराब पीने जाना होता था तो लोग स्मोकिंग शुरू कर देते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे, या और ज्यादा हो गया तो शराब पीने चले जाते थे। अब मोहल्ले मोहल्ले ड्रग्स मिल रहा है। अब बच्चा इस तरह से बना हुआ है, किसी ने एक मर्तबा दे दिया और वो ड्रग का क्या बन गया, आदि बन जाता है। अब लोग रोते हुए फिर रहे हैं
क्या हुआ, ये शुरू में एडीडी का बच्चा था, माँ बाप ने, टीचर्स ने सब मिलकर इसको ओडीडी में लेकर गए, ओडीडी से कांक लेकर चले गए, सीडी में ले चले गए, और इसके पूरे जिम्मेदार माशरा है, याद रखियो, कंडक्ट डिसार्मल। एडीडी के बच्चे को बहुत आसानी से हम लोग अब तक बिला मुबलगा हजारों बच्चों का इलाज कर चुके हैं, 6 महीने में, 5 महीने में ठीक हो जाता। उसके थेरापीज हैं, फुट थेरापी है, फिजिकल थेरापी है, इसी तरह से स्पिरिचुअल थेरापी है। कुछ समझ में नहीं आया, शरीर बच्चा, शरीर करते हो ना तुम, कुछ भी नहीं समझ में आया तो अच्छा ले जाकर स्पोर्ट्स खिलाओ उसको। क्या खिलाओ? स्पोर्ट्स में डालो। ये सब डायलॉगान छोड़ दो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, बहुत खराब डायलॉग है ये, समझे कि नहीं? इसी में जाया करते हो बच्चों को। डायलॉग पूरा ऐसा है, अच्छी चीजें पढ़ोगे बनोगे नवाब, बुरी चीजें पढ़ोगे बनोगे खराब, अच्छे खेल खेलोगे बनोगे नवाब, बुरे खेल खेलोगे बनोगे खराब। ये है डायलॉग, शॉर्ट में मार दिया। इस बच्चे को अच्छा खिलाओ, खुद भी खेलो, खुद भी क्या करो, खेलो। खेलना, बुजुर्ग बनने ना जाओ। ये फारिग होकर आती ना, बुजुर्गों को देख को आती, वो बुजुर्ग 80 साल की रहती तब देख को रहती इनो, और वो बुजुर्ग 80 साल का बूढ़ा कैसा उठता, यूं उठता तो इन्हें भी ऐसा चुटता, उन्हें समझता ऐसा करे तो बुजुर्गी आती है बोलकर। वो बुजुर्ग की जवानी नहीं देखे हो तुम, वो बुजुर्ग की क्या नहीं देखे हो, जवानी नहीं देखे हो, और वो किल्ले कर उठने को तुम क्या समझते हो, बुजुर्गी समझते हो। वो बुजुर्गी नहीं है, ऐसा हाथ मिलाते। अच्छा कहां से आए, दीवाने होने लगे, कुछ हो गया, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? कहा कि नहीं हमारे पीर ऐसे ही मिलते थे, तुम्हारे पीर की जवानी नहीं देखे हो तुम, तुम्हारे पीर की जवानी जो थी उसकी वजह से यहां तक पहुंचे, तुम उनकी जवानी को नहीं देखे हो, वो जवानी नहीं करोगे तो नहीं होगे। बुजुर्ग ना बनो। मैं तो लोगों से कहता हूं कि मुझे मौत तक भी क्या ना बनाने का, बुजुर्ग नहीं बनाने का, उतारने का। उतरिए हजरत, चढ़िए हजरत, ऐसा ही उतरते हुए उतर रहे हैं, चढ़ते हुए चढ़ रहे हैं, खिलते हुए उतर रहे हैं। नौजवान हो, नौजवान रहो, समझ में बात? खेलो। कुछ नहीं समझ में आ रहा शरीर बच्चे को तो खेल खिलो। अच्छा कौन सा खेल? जिस्मानी खेल, उसको बोलते एजिलिटी गेम्स। एजिलिटी गेम्स कराने से बच्चा, शरीर बच्चा क्या हो जाएगा, वरना उसके थेरापीज हैं, वो सीखना पड़ेगा। हम